डिग्री काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से इस ध्यान मंच पर बहुत बहुत ही स्वागत करते हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे और पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। थैंक यू, बहुत सुंदर शंखनाद के लिए धन्यवाद पूनम पांडे। तो दोस्तों, हम लोगों के सत्र का आज 9वां दिन है, तीसरे सत्र का। हर दिन हम लोग ध्यान ज्ञान ले रहे हैं, तो चलिए आज से हम लोग फिर से ध्यान लेते हैं। आज का ध्यान पूनम अग्रहरि करवाएंगे। तो आइए पूनम अग्रहरि, आपका इस मंच पर बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है और हम लोगों को ध्यान पर लेकर चलिए। जो भी कंफर्टेबल हो जरूर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जब आप यूट्यूब पे देखते हाँ होंगे तो तो मैं सभी ध्यान लोगों की करते हुए आंखों सबको अच्छा लगेगा। प्लीज अपना सब वीडियो ऑन कर लीजिए, जो भी कंफर्टेबल है। चलिए अब हम लोग ध्यान की ओर चलेंगे। अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को उंगलियों को आपस में फंसा लें और आंखों को हम कोमलता से बंद कर लेते हैं। और अपनी श्वासों के साथ धीरे धीरे हम अपने इस भौतिक शरीर को देखेंगे। सबसे पहले अपने पैरों को देखते हुए ऊपर चलेंगे। पैर के तलवे शांत हो गए, पैर की एड़ियां बिल्कुल शांत, दोनों पिंडलियां शांत हो गई हैं, पैर के दोनों घुटने शांत, दोनों जंघाएं शांत, ज्ञानेंद्रियां शांत, हमारा कमर बिल्कुल शांत, हमारा पीठ बिल्कुल शांत, हमारा पेट बिल्कुल शांत, हमारा हृदय बिल्कुल रिलैक्स, दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, हाथों की उंगलियां शांत, थोड़ा सा ऊपर हमारा गर्दन बिल्कुल शांत और ऊपर हमारा चेहरा शांत, हमारी मस्तिष्क शांत, हमारा सर रिलैक्स। सभी अब ध्यान की गहराई में धीरे धीरे उतरने लगे हैं। जब हम सभी इस ध्यान की मुद्रा में आ जाते हैं तो हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और यहीं से ऊर्जा हमारे शरीर में प्रभावित होने लगती है। कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में उतरने लगती है।
हमारे जितने भी गुरु हैं, हम सभी गुरु की चेतना को याद करते हुए सभी गुरु को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन, श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय को नमन, श्री युक्तेश्वर गिरी जी को नमन, श्री परमहंस योगानंद जी को नमन, और हमारे पितामह सुभाष पत्री जी को नमन। जब भी हमारे मन में कोई भी विचार आए तो अपना ध्यान श्वासों की ओर ले जाएं। देखिए अपनी श्वासों को, हमारी श्वासें कैसी चल रही हैं, बहुत लंबी चल रही हैं या बहुत छोटी हो गई हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक जितने भी गुरु हमें मिले हैं, वो किसी भी रूप में हो, आज हम सभी मिलकर सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं तो माँ हमारा ख्याल रखती है, हमें अच्छे और बुरे हर चीजों का हर चीजों को सिखाती हैं, हर चीजों को बताती हैं। माँ हमारा बहुत ही ख्याल रखती थी। जब हम छोटे थे हमें हर चीजों को सिखाती थी। धीरे धीरे हम बड़े हो गए। एक अवस्था आया और हम सभी ने स्कूल की तरफ रुख किया। फिर हम सभी विद्यालय में जाने लगे, नई नई चीजें सीखने लगे, देखने लगे।
हर एक मास्टर्स आते और हमें तरह तरह की जानकारी देते। कोई मास्टर्स आता, हमें हिंदी पढ़ाता, कोई इंग्लिश पढ़ाता, कोई विज्ञान, कोई गणित। हम धीरे धीरे बड़े होते गए, एक के बाद एक कक्षाओं को पार करते गए। जब हम विद्यालय में जाते थे, तरह तरह की शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। सबसे पहले हम अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं, हमें इतनी सारी शिक्षा देने के लिए। धन्यवाद हमारी प्यारी माँ, धन्यवाद हमारे प्यारे से पिताजी, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम अपने विद्यालय की ओर चलेंगे और अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद सर। फिर हम धीरे धीरे बड़े होते गए, हम कॉलेज जाने लगे। वहां पर भी हमें नए नए टीचर, नए नए मास्टर्स मिलते चले गए। वहां पर भी हमने बहुत सारी शिक्षा ग्रहण की। उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद, धन्यवाद। फिर धीरे धीरे हम और बड़े हुए, हम सभी की शादी हो गई, हम सभी अपने ससुराल में आ गए। वहां पर भी एक माता पिता हमें मिले, सास ससुर के वेश में। उनसे भी हम बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण किए। हमारे ननद मिली एक बहन के रूप में, हमारे देवर मिले एक भाई के रूप में। सभी ने हमें कुछ न कुछ सिखाया हमारे इस जीवन में। बहुत सारे हमारे दोस्त मिले, मित्र मिले, उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीजों को सिखाया और बताया। धन्यवाद हमारे प्यारे से ससुर और सास के लिए, हमारे प्यारे से माता पिता के लिए। धन्यवाद हमारी प्यारी सी ननद जो हमें बहन के रूप में मिली। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। प्यारे से देवर जो भाई के रूप में मिले, प्यारे से जेठ जो भाई के रूप में मिले। धन्यवाद आपको, धन्यवाद।
फिर हम बहुत से रिलेशन हमें मिले जो हमें जीवन के हर एक पहलू से रूबरू करते चले गए। उन सभी रिश्तों का बहुत सारा धन्यवाद। 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 कुछ लोग ऑफिस जाने लगे, वहां पे कार्यरत हो गए। उनके भी साहब, उनके भी बॉस, वो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत सारी शिक्षा दी हम लोगों को। अपने आती और जाती हुई श्वासों के साथ बने रहेंगे सभी लोग। दिन प्रतिदिन नई नई चीजें हम सीखते हैं। सभी गुरु को हम धन्यवाद करते हैं। किसी न किसी रूप में वो हमें कुछ ना कुछ प्रतिदिन सिखा रहे हैं। कभी कभी हम एक चींटी से सीख लेते हैं, वो कितना मेहनत करती है दिन भर। हमको भी उसी की तरह मेहनती होना चाहिए। धीरे धीरे हम और बड़े होते चले गए। फिर हमारे जीवन में एक नया उपहार मिला हम सभी लोगों को। वह उपहार ध्यान ध्यान का उपहार मिला हम सभी लोगों को। हम दिन प्रतिदिन ध्यान करने लगे और अपने जीवन को बहुत ही सजाने और संवारने लगे। ध्यान के आने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए? हर एक दिन एक नए नए मास्टर्स आते और हमें ध्यान की तरफ बढ़ने में मदद करने लगे। हमारे जीवन में ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी आए।
हमारे जीवन में ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर आए। हम सभी के जीवन में दीप्ति मैम आई, राम सर आए, रामाराजू सर आए, MS महेश्वरी मैडम आई, चंपा मैम आई, चंपा मुखर्जी मैम आई, रागिनी स्वराज मैम आई, सारिका सर अनगिनत मास्टर्स हमारे जीवन में दिन हम ध्यान का हो लगे। भगवान बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध को बारंबार नमस्कार और धन्यवाद, इतना सुंदर उपहार देने के लिए हमारे जीवन में ध्यान का उपहार, जिसकी तलाश हमें जन्मों जन्म से थी, यह ध्यान का उपहार।
आइए हम सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं, सभी गुरु जी को नमन करते हैं। माँ अवतार बाबा जी को नमन, श्री श्यामा चरण लहरी को नमन, सुक्तेश्वर जी को नमन, श्री परमहंस योगानंद जी को नमन, और हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को नमन। अपने आती और जातीय स्वाभाविक श्वासों के साथ बने रहेंगे हम सब। गुरु मंडली की सभी गुरुओं को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएंगे। अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करिए। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए। हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए। अपने आंखों पे रखेंगे हम 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। हाथों के अंदर ही आंखों को खोले। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथों को हटा लें और इस ऊर्जा को अपने शरीर में चारों तरफ फैला लें। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद पूनम पांडे, कितने दिव्य ध्यान के लिए। बहुत ही गहरा ध्यान। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, हम लोगों के ध्यान के बाद अगर किसी को थोड़ी बहुत पानी पीने की जरूरत है या तो पी सकते हैं। तब तक अगर कोई शेयरिंग देना चाहे ध्यान से रिलेटेड तो दे, नहीं तो हम लोग फिर ज्ञान पे चलेंगे। सभी को मैं एक अच्छी खबर सुनाने जा रही हूँ। हमारे शहर में हम लोगों की थर्ड आई मास्टर संपा मुखर्जी और राम राजू सर, जो जो ध्यानी है, मुझे लगता है सभी इन दोनों को जरूर ही जानते होंगे। वो 5 तारीख को हमारे शहर वाराणसी में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एड्रेस तो खैर अपने ग्रुप में आ ही जाएगा कहाँ पर होने वाला है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग लेकर जरूर आप इनका लाभ उठाइए।
और जो भी अपने रिलेटिव हो या जो भी हो, उनको भी इस खबर की सूचना जो अवश्य दे कि वाराणसी में संपा मुखर्जी मैम और रामराजू सर आने वाले हैं, और ध्यान देने के लिए और ज्ञान देने के लिए। टाइम और डेट डिसाइड हो जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे मंच पर रंजन सर आने वाले हैं, सुभाष रंजन सर, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो 31 तारीख को हम लोगों के साथ रहेंगे। तो अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी इशू हो या वो जानना चाहते हैं, तो वो अपना क्वेश्चन क्या अभी से, नाम है उनका, रंजन सर का? और उनसे आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो जरूर उनका सॉल्व करेंगे। तो सभी अब पहले से तैयारी करके रखेंगे, तो उस समय हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं होगी कि सर से क्या पूछना है। तो मैं इसलिए पहले ये सूचना दे दी कि सभी अपनी अपनी तैयारी रखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे शहर में और इस मंच पे इतने बड़े बड़े ध्यानी आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अब ज्ञान पे चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने ध्यान के अनुभव के बारे में जाना, हम लोगों ने आकर्षण के नियम को जाना। आज हम लोग जानेंगे कि ध्यान करने के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, जो ध्यान में रेगुलर रहते हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए मैं थोड़ी सी आपको, और आप सभी बताएंगे ऐसा हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो ध्यान में आते हैं उस समय उनके पास सबसे बड़ी, सबसे पहले मुख्य चीज क्या होती है, उनका कंप्लेन खत्म हो जाता है। जो हम सभी को कंप्लेन रहता है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया, ध्यान में आने के बाद ये समझ में आ जाता है कि ये कंप्लेन दूसरे की नहीं है, ये हमें अपने आप से ही और मुझे ही अपने सुधार करना है। सारी कंप्लेन आपको लगेगा कि मैं जो पहले कंप्लेन करते थे किसी से वो गलत था, और धीरे धीरे आप में ये जागरूकता आ जाएगी। और कंप्लेन करना, आप दूसरों से कंप्लेन करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। जब आप दूसरे से जागरूक कंप्लेन करना छोड़ेंगे और उसमें पॉजिटिव भावना लाएंगे, तो ध्यान जीवन परिवर्तन होने ही लगता है। तो सबसे पहला और मुख्य मुझे भी ये चीज लगा कि हम लोग कंप्लेन करना छोड़ देते हैं। दूसरा, आपके आपसी रिलेशनशिप में, जैसे हस्बैंड से हो गया, बच्चों से हो गया, इन लॉज से हो गया, फ्रेंड से हो गया, जितने में इसमें आपको सुधार आने लगेगा। रिलेशनशिप में आपको सुधार जरूर ही आएगा। आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, आपकी सारी चीजों में चेंज आएगा, आपने एक मतलब कि मौन की शक्ति आ जाएगी। तो इसमें भी रिलेशनशिप में बहुत ही सुधार आता है। और हम जीव जंतु, तीसरा क्या होता है, सभी में जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सभी को हम एक प्रेम की दृष्टि से देखने लगते हैं, शाकाहारी हो जाते हैं हम। किसी को पहले जैसे, अब मुझे तो फूल तोड़ने में भी मुझे लगता है कि नहीं, ये फूल जो मान लीजिए कि 24 घंटे से ज्यादा रहने वाला है उसको तो मैं बिल्कुल ही नहीं तोड़ती हूँ। हाँ, जिसे लगता है कि नहीं ये दिन भर रहता है, तो चूंकि हम लोगों की आदत थोड़ी सी भगवान को चढ़ाने की है, तो उसको मैं तोड़ लेती हूँ, नहीं तो फूल भी मैं नहीं तोड़ती। कि वो उनका जीवन है, वो खिली है, तो वो देखने के लिए कि दिन भर में मुझे कैसा अनुभव होगा। तो ये भी आपके वो प्रति, उनके प्रति भी एक बहुत ही करुणा की भावना आ जाएगी। और शाकाहारी तो अब उस बारे में सोच के भी लगता है कि कितनी, कितने ही वो करुण अवस्था होता होगा जब कोई खाने के लिए अपने स्वास्थ्य मतलब पेट को भरने के लिए किसी को अगर हत्या की जाए, तो ये बहुत ही गलत है दोस्तों। धीरे धीरे हमें इस चीज को, अगर शाकाहारी सभी है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं जरूर निवेदन करूंगी कि इस चीज को डीप सोच के जरूर छोड़िए। और भी हमारे पास खाने की बहुत सारी वस्तुएं हैं, और उससे भी हम बिल्कुल ऊर्जा ले सकते हैं और बिल्कुल ही स्वस्थ रह सकते हैं। इसी चीज की जानकारी जब सुभाष रंजन सर हमारे मंच पर आएंगे तो उसको देंगे कि कैसे हम लोग शाकाहारी चीजों को लेकर और भी बिल्कुल ही स्वस्थ रह सकते हैं। फिर ये, फिर चौथी क्या वो आती है, आप जो भी काम करेंगे, जिस भी कार्य को करेंगे, चूंकि आप ध्यान में आकर काम करते, तो वो कार्य की
जो प्रणाली होगी, जो कार्य होगा, बिल्कुल निखर कर आएगा। किसी भी कार्य को आप अपने हाथ में लेंगे तो उसे बहुत ही पूर्णता के साथ और पूरे ही जिम्मेवारी के साथ उसको पूरा करेंगे। क्योंकि आप ध्यान में आ गए हैं। आपका जो सारा चीज है, किसी भी चीज को लेकर जो हम करते तो बिल्कुल ध्यान में आकर करते, तो ये भी आपके हर कार्य में एक अलग ही निखारपन आने लगता है। और एक और हम लोगों में क्या हो जाते हैं, मूर्ति पूजा। अब हम लोग समझ जाते हैं कि मूर्ति पूजा को प्राथमिकता नहीं देनी करनी है, लेकिन ये नहीं। पहले मैं क्या करती थी, मैं पर्सनली अपनी करती हूँ कि सुबह से भगवान को नहलाना, फिर घंटों, मतलब घंटों उनको सारे सभी को कपड़ा चेंज करना है, डेली मंदिर को साफ करना है, मतलब सारी चीजों को करके फिर उनको भोग लगाना है। अभी भी मैं करती हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल मैं नहीं करती, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि जितना मैं ध्यान में आकर उस चीज को करूंगी, और जो इतना समय मैं उसमें बर्बाद करती थी, तो वो मूर्ति पूजा आप कीजिए, लेकिन सभी वहां की एनर्जी को लेना है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो घंटों लंबी लाइन लग के उनका दर्शन करते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा है, तो आप वो लाइन में न लग के पहले ऊर्जा वहां का लीजिए, और जब भीड़ कम हो, जिसमें आपको लगे कि नहीं मेरा समय कम है जाएगा, दर्शन जरूर करना है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि दर्शन नहीं करना है, दर्शन करना है, भगवान के समक्ष जाना भी है, लेकिन अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। तो ये एक आपको आएगा कि आपको जागरूकता आएगी कि मुझे ये क्यों करना है। तो इसमें भी आपको एक जागरूकता आने लगेगी। फिर एक और क्या चीज होती थी, पहले वो सभी जो ध्यान में नहीं आते थे, अकेले रहने से डर लगता था कि सभी कोई जा रहा है तो मैं क्या करूंगी, डर लग रहा है, घर में रहने से डर लग रहा है, अकेलापन से डर लग रहा है। लेकिन जब आप ध्यान में आएंगे तो आपको अपनी आप से प्रेम होने लगेगा, आपको अकेलापन पसंद आने लगेगा। आप चाहेंगे कि हाँ मुझे कुछ समय अपने आप को भी मिले। और आपको अकेलापन जब मिलेगा तो आप ध्यान में आएंगे, फिर अपने आप को जानेंगे। सभी दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन अपने से प्रेम नहीं करते, तो दोस्तों ये ध्यान आपको अपने आप से प्रेम करना सिखलाता है। ये हमारे में मुख्य परिवर्तन आते हैं। इसके बाद क्या होता है, में आने के बाद जो भी हमारे जीवन में, मान लीजिए कि कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख दुख आते हैं, कभी मान लीजिए कि बहुत सारी चीज आते हैं, चैलेंज आते हैं, तो हम लोग उसको स्वीकार भावना में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, स्वीकार करना, सभी चीज में स्वीकार करना। तो ये भी होता है, हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं तो हम दूसरे से कंप्लेन वाली तो बात हुई ही, हर चीजों में स्वीकार भाव आ जाता है। मान लीजिए कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने किसी से कुछ कहा, उसने बात नहीं माना, तो ठीक है कोई बात नहीं, सही है, आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। मान लीजिए कभी मनी से रिलेटेड चैलेंज आए, तो ठीक है कोई बात नहीं, सभी में स्वीकार भावना आ जाती है। ये सब परिवर्तन हम लोगों ने अपने में देखा है, और मैंने कुछ लोगों पे भी ये कार्य किया है, तो मुझे ये सारी चीज जो जानकारी हुई मैं आपको बता रही हूँ। फिर हमारे में क्या चेंज आते, पहले क्या होता था कि सोए करीब हम लोग 8 से 10 घंटे बेड पे लेटे रहते थे, लेकिन सुबह जब उठते थे तो ऐसे लगते थे कि मैं फ्रेश नहीं हूँ। लेकिन अब जब ध्यान में आएंगे और ध्यान के बाद जब आप नींद लेंगे तो वो एकदम बिल्कुल क्वालिटी वाली नींद होगी। क्यों ना आप 4 से 5 घंटे ही बेड पर सोए हैं, और जब आप सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आपको फील होगा। तो ये भी आप लोग सभी मुझे लगता है जरूर फील कर रहे होंगे कि क्वालिटी वाली नींद आने लगेगी, जो भी हम नींद लेंगे वो परिपूर्ण रहता है। और उसके बाद क्या चेंज होता है, हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, पीछे की फ्यूचर की बात करेंगे कि ऐसा होगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, या बहुत आदमी पास्ट की बात करता था। लेकिन ध्यान में आने के बाद आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है ध्यान में आने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है, ध्यान में आने के बाद हमारी जो ऑरा होती है, ऑरा मुझे लगता है सभी आप समझ ही रहे होंगे, वो बढ़ जाती है, हमारी ऑरा क्षेत्र बढ़ जाती है, हमारे
तो ये भी हमारे में पर हमें देखकर कोई भी अगर वो ध्यानी है और जो ध्यानी नहीं है, उन दोनों के ऑरा में आपको परिवर्तन आ ही जाएगा। जब आप किसी के सम्मुख जाएंगे जो ध्यानी है, तो आपको उनके समक्ष एक बहुत ही अच्छा वातावरण फील रहेगा, उससे उनके साथ आपको रहने का मन करेगा। अगर कोई मान लीजिए कि ध्यानी नहीं है, तो जरूरी नहीं हो ऐसा हो, लेकिन अगर कोई गलत संगत का है तो आपको उनकी ऑरा से ही पता चलेगा, नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है। बस आपको कहीं भी जाने पे आपको लगेगा मैं कब वहां से चले जाऊं। तो ये भी चेंजिंग ध्यान में आने के बाद आपको समझ में आने लगेगा किसी का ऑरा कैसा है, और खुद का भी ऑरा में काफी परिवर्तन आने लगता है। हाँ, और फिर क्या परिवर्तन आता है हमारे में? सकारात्मकता, सभी चीज को सही सोच, इसकी भी चेंज आती है। अपने में जो अहंकार रहता है और दूसरे से घृणा की भावना रहती है, ये सब भी भावना धीरे धीरे दोस्तों परिवर्तित हो जाती है। हमें सबके प्रति प्रेम की भावना होने लगती है, तो हमारे सोच में भी बहुत सारे चेंज आने लगते हैं। और फिर एक सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है मौन में? मौन का परिवर्तन। ज्यादा पहले क्या होता था, लोग बिना मतलब की बातें को करना, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, घंटों फोन पर, मतलब जिससे हम बातें कर रहे हैं तो ठीक है, वो थर्ड पर्सन जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उनके बारे में बातें करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। तो फिर आप जब ध्यान में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गलत है। आप मौन रहना सीखेंगे तो ये भी एक अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो फिर हम मौन में आने लगते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख बातें जितनी मुझे लगी थी मैं आप लोगों को बतलाई। और भी बहुत सारे मेरे साथ ध्यानी है, वो भी शेयर करेंगे कि और ध्यान में आने के साथ क्या परिवर्तन होगा। तो जो भी अगर मेरी इस बात से संतुष्ट है तो फिर आगे इस बात को बढ़ाएं, जो भी कहेंगे प्लीज मुझे, तो मैं उनका नाम लूंगी। हाँ, रश्मि इस बात को आगे बढ़ाएंगी कि उनमें क्या परिवर्तन, मतलब ध्यान में और क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इस बात को। सबसे पहले पूनम अग्रहरी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान करवाने के लिए। और आशा मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी सब बताए हैं सच में वो सारे परिवर्तन हम खुद अपने अंदर महसूस करते हैं। हमारे शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, आध्यात्मिक परिवर्तन परिवर्तन भी होते हैं, और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक परिवर्तन भी होते ही होते हैं। असल में है क्या कि हम सिर्फ उन परिवर्तनों को देख पाते हैं जिनसे हम ज्यादा रिलेट होते हैं, लेकिन उन परिवर्तनों के बारे में तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं जो अंदर से हमारे परिवर्तन हुए। है क्या कि जो हम सांसें ले रहे हैं और हमारे जो अवचेतन मन है, उन दोनों में इतना गहरा संबंध है कि हम उन सांसों द्वारा अपने अवचेतन मन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। सिर्फ हम जो ये हमें परिवर्तन दिख रहे हैं वो ही नहीं, बल्कि और गहराई में जाकर भी हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। और जब ध्यान करते हैं तो अपने इस जगत है उसमें तो हमें ढंग से रहना आ ही जाता है। असल में क्या है कि ध्यान के द्वारा हम जो जीवन जीने की कला होती है ना, उसको हम ग्रहण करते हैं। अब तक क्या होता था कि किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत अंदर रील चल जाती है और बस वो सब चलता रहता है चलता रहता है, और हम कितने ज्यादा खुद को नीचे डुबोते जाते हैं। और अब तक किया भी यही, जिस जिन बातों से हमें कोई भी मतलब नहीं है उसमें हम कितनी अपनी एनर्जी को गिराते ही जाते हैं गिराते ही जाते हैं, और समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो ये सच बात है कि ध्यान ही सब कुछ है। मैं तो आज इस डेट पे ये कह सकती हूँ कि ध्यान के द्वारा हम सब कुछ बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता पड़ गया है कि ध्यान के द्वारा जो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और बाकी जो हमें सब बाहर दिख रहा है वो भी एनर्जी है। तो जब
एनर्जी बाहर भी है और जो अंदर भी है और जो ले रहे हैं वो भी ऊर्जा ही है। तो हम हर चीज को क्यों नहीं बदल सकते? हर चीज का परिवर्तन कर सकते हैं हम, हर एक परिस्थिति का परिवर्तन कर सकते हैं। तो ध्यान बहुत ही जरूरी है। तो आशा मैम ने अपने सारे जो परिवर्तन बताए वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो होने ही होने हैं आपके। ये तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, बस हमें ध्यान करते जाना है, करते जाना है और ज्ञान लेते जाना है। और एक दिन आप देखोगे कि इस रास्ते पे चलकर ऐसा लगता है कि बस इतनी पावर तो आ गई है कि मैं खुद को तो हर परिस्थिति में खड़ा कर ही सकती हूँ। ये बस मैं ये कहना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी। मैं और हाँ, पूनम पांडे भी अपनी परिवर्तन को बताएंगे कि और क्या परिवर्तन ध्यान में आने के बाद हो सकता है। हाँ पूनम जी, आपका स्वागत। पूनम पांडे। धन्यवाद पूनम जी। अग्रही मैम, आपने इतना अच्छा ध्यान करवाया। आशा जी की इतनी अच्छी सारे कॉन्सेप्ट को आशा जी ने पूरा क्लियर कर दिया। जो बची खुची थी रश्मि जी फिर ने से ये क्लियर किया। ऑरा ध्यान वाला, ऑरा कैसे हम लोगों को का बढ़ जाता है, इसको अगर क्लियर कर देंगे तो और सभी थोड़े से स्पष्ट हो जाएंगे। हाँ, मैंने ये बता रहा है कि हमें ध्यान करने से जो फायदा होता है, ध्यान करने से ऑटोमेटिकली फायदा चेंज होता है। हमें करना नहीं पड़ता कि हम थोड़े बहुत ज्ञान मिल जाता है तो हम ठहर जाते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध की पहली वाणी थी कि पहले ठहर जाओ। मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। तो उनका एक लाइन, ये लाइन था कि मतलब मैं ठहर गया यानी अपने जिंदगी में जो सच और असत्य है, जो उस चीज को उससे मैं देख सकता हूँ, तुम कब देखोगे। तो जब इंसान ध्यान के मार्ग में आता है तो इसमें होता क्या है कि हमारी हमें परिवर्तन अपने तौर से जो थोड़े बहुत ज्ञान मिल गए वो सही है, ठीक है। ऑटोमेटिकली भी होता है। क्या होता है? क्योंकि हमारी ईरा पिंगला दो नाड़ियां होती है, लेफ्ट एंड राइट, जो दोनों चलते रहते हैं। ध्यान में क्या होता है कि मूलाधार से लेके सहस्त्र, ये आज्ञा चक्र तक मूलाधार में ज्वाइंट है और वो आज्ञा चक्र में ज्वाइंट है। तो वहां से एनर्जी उठती है और वो यहाँ तक पहुंचती है, ज्ञान चक्र में आती है। तो मूलाधार हमारा बेसिक लेवल है, जो घर कपड़ा रोटी कपड़ा पर मतलब एक नीड के हिसाब से हम लोग जो जिंदगी जीते हैं। हमें मकान चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, घर परिवार चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हम स्वादिष्ठान में आते हैं, मणिपुर चक्र पे आते हैं। तो वो आते उठते उठते जब हम ज्ञान चक्र में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एवरी मतलब सब चीज जो है वो परफेक्ट है। वो उसके पहुंचने के बाद ध्यान में जब जाते हैं, तो जब ध्यान के मुद्रा में आते हैं तो वो सारी चीजें हमें अपने आप घटित होने लगती है। एक शून्यता की स्थिति आ जाती है। उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी नाड़ी मंडल हैं वो खुल जाते हैं। जब ये सारे जब खुल जाते हैं हम विचारहीन हो जाते हैं। जब विचारों का आना जाना होता है तब तक समझिए ध्यान नहीं लग रहा है। जहां विचारहीन हुए तब ये कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से, तब ये सहस्त्रार खुलता है। उस समय 1 मिनट हो, आधे मिनट हो, जितने भी देर हो, तब उस समय वो खुलता है। तो वो कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे अंदर में आती है तो हमारे अंदर के सारी नभ नाड़ी जो है उसकी शुद्धि होने लगती है। तो उसमें क्या होता है कि अब हम शारीरिक तौर पे भी ठीक होने लगते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमारी बीमारियां भी दूर होने लगती है। सारे नाड़ी मंडल जब खुल जाते हैं, जिसकी ब्लॉकेज के कारण हमारी परिवार प्रॉब्लम थे, हमें बीमारी थी, दुख थे, सर दर्द हुआ, माइग्रेन हुआ, जो कुछ भी था, तो वो नाड़ी के ब्लॉकेज के कारण हुआ था। तो हम ध्यान में आए, हम ध्यान सर दर्द को ठीक नहीं किया, वो ठीक हो गया। घुटने के दर्द को ठीक नहीं किया, वो अपने आप वो ब्लॉकेज खुलते गए और वो ठीक हो गया। तो ध्यान में आने से पहले तो पहले आप बीमारी मुक्त हो जाओगे। पहला चीज तो ये हो जाएगा। दूसरा चीज होता है कि जजमेंट कंप्लेन खत्म हो जाएगा। आप न जितने लोगों को हमेशा जज करते रहते हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने घर परिवार बच्चा जिसको देखो हम जजमेंट में बैठे रहते हैं कि उसको ये नहीं करना चाहिए, हमने तो ऐसे करते हैं, हमें ऐसा आता है, ये अच्छी चीज है, उसको तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बदल के करना चाहिए। तो हमारे अंदर जो जजमेंट वाली कहानी है वो खत्म हो जाती है। तो बचता क्या है? एक्सेप्टेंस। जो कोई कुछ भी कर रहा है वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, तो हमें अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाती है और हम सबको स्वीकार करने लगते हैं। जिस भी स्थिति परिस्थिति आए हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर से कंप्लेन नाम की चीज चली जाती है। नो जजमेंट, नो कंप्लेन,
सिर्फ एक्सेप्टेंस रहता है। तो कंप्लेन नाम की भी चीज रहती है कि अब जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो कंप्लेन किससे करें। तो ये तीनों चीजें खत्म हो जाती है। जब हम ये इतने उच्च विचार में आ जाएंगे तो हमारी आभा मंडल अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि हम उस दिव्यता को, क्योंकि एक गॉड ही होता है जो सब कुछ स्वीकार कर सकता है। आपके साथ बुरा हो रहा है तो भी स्वीकार स्थिति में है, अच्छा हो रहा है तो भी स्वीकार स्थिति में। अब अच्छा बुरा हो क्यों रहा है, मेरे कारण हो रहा है। हम इतना कंप्लेन कर रहे थे तो हमें लगता था कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। जब हम स्वीकार करने लगे तो कुछ सही गलत कुछ रहा है नहीं। तो क्या हुआ कि आप दिव्यता में आने लगे, और दिव्यता में आने के बाद वो आभा मंडल जो होती है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, वो बढ़ने लगती है। आपका जो अंदर से जो बढ़ाव होता है ना, बाहर की तरफ भी फैलने लगता है। आपकी दिव्यता आपके चेहरे पे आ जाएगी। सब कोई कोई भी आदमी जो ध्यान ही बहुत ध्यान करता है, उसके फोरहेड को देख के लोग बता देंगे कि ये ध्यान करता है। नहीं तो ये उच्च स्थिति में रहता है। जरूरी नहीं कि आंख बंद करके ध्यान करे। कुछ आदमी के विचार ही नहीं होते, अरे दुनिया में जो चल रहा है सब स्वीकार है। कुछ लोग के इतना उसके आभा मंडल देखेंगे, यहाँ फोरहेड पे एक ललाट चमकती हुई दिखेगी। वो आपके पास बैठ जाएगा ना, उसे बातें करने में आपको अच्छा लगेगा। तो वो इंसान में दिव्यता दिखने लगती है। तो ये सारी चीजें होती है। और एक आदमी खूबसूरत आदमी भी आया हो, पर वो अगर मंद विचार क्या होगा तो आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा उससे बात करना, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। और क्या खासकर धनी लोग जो होते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं, वो अच्छा या बुरा तुरंत पकड़ लेते हैं। ये होता है हवा मंडल। बाकी से सारा आशा जी ने क्लियर कर दिया, रश्मि जी ने क्लियर कर दिया। और हमारे अंदर जब जजमेंट कंप्लेन रहा नहीं, बीमारियां रही नहीं, जब हम मतलब सरेंडर भाव में हमेशा रहेंगे, तो सारी चीजें स्वीकृति में आ जाएगी, तो सारी चीजें अच्छी ही है। तो चमत्कार तो सिर्फ चमत्कार ही रहता है। और चमत्कार जो होता है वो मेरे कारण है, तो हम पता चल गया कि सब अस्वीकृति हमारे का अंदर है। तो जब हम स्वीकार भाव में आ गए तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू पूनम जी, बहुत ही सुंदर। और मतलब आप में से भी जो अगर लगे कि हाँ ये परिवर्तन होता है, मुझे ये परिवर्तन, आप सभी शेयर कीजिए और सभी इसमें भाग लेंगे तो आपके मन की जो बातें हैं वो जरूर सामने आएगी। जी शशि जी कुछ कहना हाँ चाहते हैं, हाँ, बहुत बोलना स्वागत है। चाह रही हूँ। पहले जी मैं भी शशि। बहुत ज्यादा जजमेंट करती थी कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। और उससे क्या होता था, मैं मतलब अपनी अपनी कोई मतलब अपने अनुसार ही ऐसे सोचती थी कि मुझे चलाना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, कंप्लेंट करनी है कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर वो चीज अब मेरे अंदर बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब मैं कहती हूँ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। सब अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने को ही देखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये चीज मेरे अंदर बिल्कुल चेंज हुई है, मैंने चेंज किया है ऐसा। अब मैं केवल अपने आप में ही देखना, अपने आप को ही स्वीकारना, जो जैसा है करने दो, चलने दो, जैसे भी कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आज का ज्ञान बहुत अच्छा था, ध्यान भी अच्छा था। पर ज्ञान का मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, ये चीजें बहुत अच्छी है। और के बारे में बताया, बहुत अच्छा। और भी तो सभी इसमें चेंज कर सकते हैं, और भी इसमें परिवर्तन क्या जैसे आता है मैं जरूर। आपको बता दूं, मैं 20 साल से ब्रह्म कुमारी में ध्यान का वो कर रही थी। 20 साल से मैं उनका ज्ञान सुन रही थी। मतलब मुझे था क्लियर, पर मेरे मन में सेटिस्फेक्शन नहीं था जो मेरे को यहाँ पे आकर के मिला। अब ये जो मैंने 40 दिन का किया, इसमें किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। वहां पे मैं जाती भी थी, सुनती भी थी, परंतु नहीं, मेरा मन खुश नहीं था उसमें। यहाँ देखिए आकर के, अब, जी जी जी, आप कंटिन्यू रहिए जी। हाँ, अब मेरे को यहाँ पर जब ये मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो मेरे मन की जो विचार है, जैसा मैं सोचती थी ऐसा ही ध्यान होना चाहिए, वो चीज मुझको अब मिली इस वाले मंच पर आकर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद, धन्यवाद। एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अकेले रहना, तो जो सास बन गई हैं उन्हें पहले बहुत लोग घूमने जाती होंगी तो उन्हें बहुत कंप्लेन होता होगा कि ये घूमने जा रही है, मुझे साथ लेकर नहीं जा रही है। लेकिन जब ध्यान में आने के बाद मुझे लगता है सास लोग खुश होगी कि अच्छा है ये जा रही है घूमने, तो मैं उतना देर अपने आप से प्रेम करूंगी और अकेले रह के मैं ध्यान करूंगी। तो ये एक बहुत ही हम लोग आगे में हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। न बहू से कोई कंप्लेन, न बेटी से, ठीक है जिसको जहां जाना है जाओ, मुझे अपने जैसे रहना है, मैं वैसे घर में मैं रहूंगी, मैं या जहां जाना है वहां जाऊंगी। मैं भी जी कोई मतलब अब मैं बिल्कुल वैसे अकेले रहती हूँ। अब मेरा केवल सारा कंसंट्रेट उसी पर रहता है, ध्यान पर,
कि नहीं मेरे को ध्यान से करना है। और सारा चीज मतलब मेरे को मिलती भी है, इसी ध्यान से करने से ही सारी चीजें मिल भी रही हैं और मुझे बहुत चेंज अपने अंदर नजर आए। सुंदर, बहुत सुंदर। ये परिवर्तन दूसरे के जीवन में, और एक हम लोग ध्यानी के साथ क्या होता है, मुझे जो लाभ हुआ, बहुत कम चीजों में आप देखेंगे कि ना लोग बांटना चाहते हैं। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं कोशिश करूंगी, ठीक है ये 3 रुपए में अगर किसी को कुछ हो, जैसे मुझे ध्यान से फायदे हुए तो जरूर ध्यान बांटूंगी कि उसको भी ये फायदा हो। तो ध्यानी लोग बांटने में बहुत आगे रहते, जो ध्यानी रहेगा वो बांटना सीखता है। मैंने तो ये मैंने भी बांटना शुरू कर दिया है, मैं भी बांटना शुरू कर दिया है बहुत इसको सुंदर। कि मैं ध्यान करती हूँ, सभी को बताना शुरू कर दिया है। और जी किस जी किस जी। मन से ध्यान करती हूँ ये भी बताना शुरू कर दिया। हाँ, अगर वो चाहे तो जैसे जरूर हाँ जुड़े। और हाँ अभी जो हमारे साथ सीनियर मास्टर आएंगे, वो पूरा कोशिश किया जाएगा कि उसको जूम पर भी हम लोग लाइव करें। और इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप लोग जो बाहर शहर के हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका अभी हम लोग सब जवाब नहीं देने पाते, लेकिन वो लोग थर्ड आई मास्टर हैं, तो वो सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। अगर किसी भी तरह का आपके जीवन से कोई भी प्रश्न हो या किन्हीं का प्रश्न हो तो जरूर तैयार रखें और क्वेश्चन कीजिएगा। अब हमारे साथ राधा दी जुड़ी है, वो जरूर इसको और आगे लेकर चलेंगे। बहुत स्वागत है राधा दी। अभी वो थोड़ी सी चैलेंज से गुजर रही है, लेकिन बहुत ही जैसे नहीं, नो कंप्लेन, ठीक है, चैलेंज आया है तो मुझे स्वीकार है, इसमें ये भी मुझे जी, कुछ न बिल्कुल कुछ। बिल्कुल सही कहा आशा दी। बहुत ही सुंदर आपके, मैं सुन रही थी तो मजा आ रहा था, अंदर से खिल रही थी, है ना। बोलने का तरीका और इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना शुरू किया है। ये होता है ध्यान का चमत्कार, है ना। जो पहले नहीं बोल सकते थे, मंच पे नहीं आ सकते थे, तो ध्यान से हमारे अंदर कितने बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये सब भी कुछ तो एक नहीं चमत्कार पता। है। मैं सभी को कहती थी कि नहीं आप आज बोलना, मैं तो ध्यान करवा दूंगी पर ज्ञान में। और सही, ये आपके सामने पिछले 2 सत्रों में आप लोग मुझे देखे होंगे कि मैं ज्ञान देने से बहुत ही चकती थी, लेकिन जैसे जैसे ये स्वाध्याय से है और संजन सांगत्य का ये प्रमुख है। जिस भी चीज को आप स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, और किसी भी बुक को ले तो उसे पूरा पढ़ना है। लास्ट में भी दोस्तों बहुत उसके निचोड़ रहते हैं और आपके क्वेश्चन का बहुत आंसर मिलता है। किसी भी पतली बुक को उठाइए, पूरा पढ़िए, फिर उससे मोटी बुक को उठाइए, फिर पूरा पढ़िए। और जहां भी इस तरह की संगति होती है जरूर उसको सुनना चाहिए, पूरी बातों को सुनना चाहिए। कहीं एक बात हमारे फायदे की हो जाए तो जरूर उसको पूरा सुने। जी दी, सॉरी मुझे बीच में बिल्कुल। आपको। और वैसे ही जैसे मैम दीदी बता रही हैं, हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है, बट होता क्या है, डर। उस डर की वजह से हमारे अंदर कहीं ना कहीं हेसिटेशन होता है कि अरे अगर मैं बोलूंगी पता नहीं कैसा लगेगा दूसरे को, हम जजमेंट पहले कर लेते हैं, है ना। तो वो चीज निकल जाती है धीरे धीरे। और जैसे अभी बताया, मेन क्या है, हमारे हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा का बहुत महत्व है ना, जो हमारे अंदर रग रग में भरा हुआ है। तो मूर्ति एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा मंदिरों में, कहते हैं मंदिरों में एनर्जी बहुत होती है, लेकिन घर में जो मूर्ति होती है उसमें एनर्जी इतनी नहीं होती है। वो जस्ट एक बिलीफ सिस्टम होता है। तो मंदिर में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। हम लोग जब अभी इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं, तो हम लोग यही कह रहे हैं ना कि हमारे अंदर ही सारी शक्तियां मौजूद हैं, है ना। उस शक्ति को समझना है। तो वहां पर क्या होता है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी भी मंदिर या किसी भी जगह पे, वहां पे लाखों हजारों आदमी जुड़ते हैं। और वो हाँ जी, सारे लाखों हजारों आदमी क्या करते हैं, भजन करते हैं। भजन करते उनका हैं। फोकस सिर्फ एक ही जगह पे होता है, पॉजिटिव। तो वो जो एनर्जी सबकी निकलती है, सबकी जो एनर्जी ग्रिड बनता है, वो उस मूर्ति में समा जाता है। और हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं भगवान इस मूर्ति के अंदर है। तो हमें ये समझना है, वो जो एनर्जी है वो हम सबकी ही अंदर से हो, जो निकली हुई पवित्र एनर्जी है वो वहां पे स्थापित हो गई। तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन गया, एक विश्वास वाला, है ना। तो हमें ये लगता है कि हाँ यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे भगवान आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी आप चले जाइए, आपके जितने ज्योतिर्लिंग है कहीं भी आप चले जाइए, भगवान हर जगह है, क्योंकि असली भगवान हमारे अंदर ही है। अगर हम उसको समझने लग जाएं तो हमें हर जगह एनर्जी महसूस होगी।
हर इंसान के अंदर से एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, है ना। और जब हम लोग ध्यान में इतना लीन हो जाते हैं ना, तो हमें ये लगता है मेरा बच्चा या पड़ोसी का बच्चा एक जैसे हैं, उसमें अंतर नजर नहीं आता है। इस तक पहुंचने के लिए हमें उतना ध्यान को बढ़ाना होता है, ताकि हमारे अंदर का जितने मैल हैं वो जब धुलने शुरू हो जाएंगे, जब हमें किसी का कहा हुआ बुरा नहीं लगेगा, हमें किसी का हम सोना देख रहे हैं, चांदी देख रहे हैं तो लालच नहीं आएगा, है ना। किसी के लिए हम बुरा सोचेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। इवन कोई बोलता है तो उसको समझना है कि इसने बोला है तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसका लॉजिक है, क्या कारण है, ये कहीं परेशान तो नहीं है, घर में इसकी कुछ दुख तो नहीं है, इसीलिए वो मेरे को अगर गुस्सा किया है तो उसके पीछे का कारण हमें ढूंढना है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, छोड़ना नहीं है, लव एनर्जी डालिए। जितना आप प्यार की एनर्जी डालेंगे ना, उतना वापस मिलता है, उतने लोग आपके इर्द गिर्द आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा है नो मेडिसिन, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। ये पत्री जी का मेन फॉर्मूला है। अब इसका क्या है, नो डॉक्टर, ये हमारी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं, लाइव एक्सपीरियंस हम लोगों का होता है। पहले क्या होता था, थोड़ा सा भी बुखार हुआ नहीं, अरे बाप रे बुखार आ गया, डॉक्टर के पास जाओ, एक छींक आई नहीं है, कोल्ड हुआ नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, दवाइयां ले, दवाइयां एक के बाद एक, है ना। उससे क्या होगा, और दूसरा साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। बट अब ध्यान में आने के बाद हमें पता है, अगर ये शरीर गर्म हो रहा है, तब हो रहा है, तो इसको एनर्जी का नाम दे दो कि मेरी एनर्जी बढ़ रही है ना। कोल्ड कफ हो रहा हो तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, फोकस करिए, कहाँ पे, आपका जो नोजल है वहां पे फोकस करिए, कफ में फोकस करिए, एनर्जी, उसमें एनर्जी डालिए, ये हील हो रहा है। जब हम ये सीख जाएंगे उस पार्ट के बारे में, हम वहां पे एनर्जी डालना सीख जाएंगे, हीलिंग करना सीख जाएंगे, तो हमें बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हम हील करना सीख जाते हैं। तो इससे हमें इतने बड़े फायदे होते हैं। रिसेंटली कुछ भी हो, एक हम लोगों को बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस सुने हमने, हड्डी टूट गई, अब क्या करेंगे, हड्डी टूट गई तो उसके लिए तो कहेंगे ना, अरे नहीं डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। उसमें आपको ये पता होना चाहिए ये हड्डी का कनेक्शन कहाँ से कहाँ है। अगर आपको इतना ज्ञान है, आजकल तो गूगल है, ठीक है, डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, उससे राय लेनी चाहिए, वो क्या कह रहा है उसको सुनना चाहिए। बट वो जो इतनी सारी मेडिसिन दे देता है ना, वो मेडिसिन इंसान की फिजिकल बॉडी को बिल्कुल खत्म कर देती है। और इतनी वीकनेस जो हम कहते हैं ना, हमें कमजोरी आ रही है, वो खाने से एकदम कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो बेटर है फोकस करिए, सारा रिकॉर्ड ले लीजिए, सारा उससे समझ लीजिए, उसके बाद अपने ध्यान में बैठ के कि उस हड्डी को कैसे जोड़ना है। ठीक है, डे डगजम्बा की एक हमारी बुक है, उसमें तो उसके मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे। वो खुद एक डॉक्टर था, अब उसको सब पता था कि मेरी बॉडी में कौन सी हड्डी कहाँ जोड़नी चाहिए, है ना। उसका बैग पूरा स्ट्रक्चर हो चुका था रीढ़ की हड्डी का। उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, बेड रेस्ट, अब तुम वापस आ ही नहीं सकते। डेली आंखें बंद करके वो सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डियों को ऐसे गिनता था, अच्छा ये यहाँ से यहाँ खिसक गई है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमें पता होता है ना कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ पे मूवमेंट करने से पेन होता है। तो उस हड्डी को एक एक करके वो जोड़ना शुरू किया, राइट। ये प्रोसेस को करते करते उसको 6 महीना लगा, और 6 महीने में उसने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम हर चीज को हील कर सकते हैं। तो वो बुक इन फ्यूचर कभी मौका लगा तो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर लेके आएंगे, है ना। ऐसी लुइस की बुक है, यू कैन हील योर बॉडी, उसने भी ऐसे, उसको स्किन डिजीज बहुत भयंकर, इतने इलाज करा दिए, कोई इलाज नहीं हुआ। अल्टीमेटली किसी से पता लगा, बैठी अपने आंखें बंद करी, अपनी पूरी बॉडी को निहारा, स्किन कहाँ पे कैसे कैसे धब्बे हो रहे, उसको पूरा उसने ऑब्जर्व किया। और फिर जस्ट ध्यान में बैठ के जितनी एनर्जी हमारी, हम सांसों के जरिए जो मंथन करते हैं उससे जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को उन धब्बों के ऊपर डालती चली गई, और उससे वो हील होता चला गया। उसको इतना फेथ था कि यस ये हील होगा, टाइम लेता है, इसके लिए पेशेंस चाहिए होती है ना। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, हमें दर्द भी सहना होगा। तो जब हमारे अंदर ये सहन शक्ति आ जाए
तो हम हर चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो उसमें अब जैसे घर में भी कई बार कुछ हो जाए आप लोगों को, तो पीछे से जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता, वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, है ना, अगर ये हो जाए तो, वैसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चनिंग नहीं आने चाहिए। हम भी जब अपना हीलिंग करते हैं तो क्वेश्चन पुटअप नहीं करना है। जहां क्वेश्चन पुटअप कर दिया वहीं हीलिंग स्टॉप हो जाती है, ये याद रखिएगा। करना हो पूरे फेथ के साथ, वही बचाने वाला वही तारने वाला होता है ना। तो वही सोच के कि हम अपनी पूर्ण आत्मा, जो हमारी पूर्ण आत्मा है, उसके साथ अगर हम कनेक्ट हो जाए, एक हो जाए, और उसके बाद जो उसमें प्रकाश निकलता है वो एक एक कर मेरे को हर चीज को हील कर रहा है, फील होता है। और वहां पे ऐसी तपिश महसूस होती है ना, जहाँ पे जख्म होता है, कि जैसे कोई सेक लगा रहा हो गर्म चीज का, वो तपिश महसूस होती है, उसको फील करना है, ये हील हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है, और बिल्कुल विश्वास के साथ। और बाहर अगर आप आउटर वर्ल्ड में जाओगे, आपको 10 तरह की बातें करेंगी, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो जाए तो फिर डॉक्टर काहे को, है ना। ये क्वेश्चन हमेशा सुनने को मिलता है कि ऐसे ही अगर ठीक हो जाए तो डॉक्टर की क्या जरूरत है। क्योंकि वहां पे हम लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का यूज नहीं करते, मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ साइंस को यूज नहीं करते हैं। हम अपना बुद्धि को यूज नहीं करते हैं, हम मन को यूज करते हैं। तो मन अकेला जब रह जाता है ना, वो भटकाता ही रहता है। लेकिन मन को बुद्धि के साथ ले आएंगे तो वो राइट वे में चलना शुरू कर देता है। और आप फिर अपने पे विश्वास करना, ये चीज भी याद रखना है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों पे विश्वास करना शुरू करते हैं। अरे उसने कहा था मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो मेरे को तो बाद में ऐसा भोगना पड़ा। उसी टाइम हमारा जो इंदर विश्वास था कि नहीं नहीं मैं हील करूंगी, वो एकदम टूट जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पे दृढ़ संकल्प मैंने नहीं किया, मुझे अपने पे विश्वास पूरा नहीं था, इसलिए मैं अटक गई, है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी होगी। और जब हम ये ध्यान रखेंगे ना, देखो सफरिंग ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल, कोई भी ध्यानी की लाइफ कंफर्टेबल नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको है कि मैं ध्यान में और आगे फ्रीक्वेंसी तल तक जाऊं, आगे की ऊर्जा को लूं, आपको उतना सफरिंग को फेस करना होगा, उतने टेस्टिंग को पास करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यस मैं इसी जन्म में जन लोक तक पहुंच जाऊं, अपनी पूर्णात्मा के लोक तक मैं पहुंच जाऊं, तो उतना ही फेस करते करते हमें आगे पहुंचना है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे अरे ये तो पहले ही अच्छा था ना, मैं मेडिटेशन तो करती नहीं थी, आराम से अपना कंफर्टेबल लाइफ थी, है ना, तो क्या करना है मेडिटेशन करके इतना दर्द जो मुझे अगर सहन करना पड़ रहा है। तो यहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे एज आती है तो अपना असली रूप वो दिखाना शुरू कर देती है, तो वहां पे हम बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, बिल्कुल बेड रिटर्न हो जाते हैं कि अब तो हिम्मत, क्योंकि अंदर से हिम्मत बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, तो वो हिम्मत हार जाते। और जहां हिम्मत हार गए वहीं नैया डूब गई। तो ये चीज आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि मुझे अपने पे विश्वास है, मेरी सांसें कभी झूठ नहीं हो सकती, जो मंथन कर रहे हैं वो सत्य है, और मैं हर काम कर सकती हूँ, इतना मेरे अंदर पावर है। तो उस पावर को जगाना है। और उस पावर को कैसे जगाएंगे, जितना ध्यान में अपने आप में रहेंगे, अपने आप में। लेकिन जितना हम, यहाँ तो हमने 1 घंटा ध्यान किया, उसके बाद पड़ोसी के पास गए, अरे वो ऐसी थी वैसी थी, हमने वर्ड कुछ गलत बोल दिए, और जो वर्ड गलत बोले, जो यहाँ पे ध्यान से कमाया था, वो गवा दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे भी हमें अपना बहुत कॉन्शियस वे में रहना है कि मुझे कहाँ पे क्या बात करनी है। अभी जब तक मैं ऊपर तक नहीं उठी, है ना, तो कहाँ किससे क्या बात करनी है, मेरे मुंह के जो शब्द निकल रहे हैं वो सही निकलने चाहिए, है ना। इन चीजों का अगर हम लोग बिल्कुल अपने पूरा कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान से एक एक चीज को, कहते हैं ना चख चख के आगे चलना, उस तरह से अगर करेंगे तो हम लुढ़केंगे नहीं, हम डगमगाएंगे नहीं, किसी के कहने पे हम गिरेंगे नहीं, है ना, तो हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, सुनिएगा सबकी और करिएगा अपने अंदर जो आवाज आ रही है उसकी।
राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत सुंदर थी। और दोस्तों देखिए, ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, या मान लीजिए रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, या आर्थिक स्थिति हो जाती थी, इसके पीछे भी साइंस है। अभी जो रंजन सर आएंगे वो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उसके बाद ध्यानी भी हैं, तो आपके बहुत सारे सवालों का वो जवाब देंगे कि कैसे ये ध्यान कोई जादू नहीं है। ये जो हम लोग कह रहे हैं कि जादू नहीं की बात नहीं की जा रही, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, कैसे ध्यान से ठीक हो रहा है। ये सारी बातों को अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहेंगे तो सर जरूर बतलाएंगे। आप पूनम पांडे जी कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई तो मैं आप लोगों को रखी कि जो भी मन में अभी हम लोगों को ध्यान सिखलाने के बीच आपके बीच में जो भी डाउट है, आप अपना क्लियर जरूर करिएगा। उस दिन का सेशन हम लोग 2-2.5 घंटे का रखने वाले हैं, तो जरूर अपने जो भी संशय जरूर दूर करिएगा। पूनम पांडे जी जी। अब राधा जी ने इतना सुंदर बताया, और जितना मतलब बहुत अच्छा है। अब इसके बाद मैं शेयर किए बिना रह नहीं पाई। तो उन्होंने जो कहा कि मतलब ध्यान से सही होता है, और उन्होंने एक बात तो भी जोड़ डाला कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं अपना मतलब लाइव शेयर करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं किया था अपने ग्रुप में। पिछले साल मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, मैं बीमार रत्ती भर के नहीं पड़ती। मतलब बीमारी क्या होती है, हम पूरे लाइफ में अब जितने भर की मेरी उम्र है, अब सिर्फ 2 बार मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, 2 डिलीवरी के लिए। इसके अलावा मैं कभी ना एक दवा खाती हूँ, ना बुखार हो जाए, सर्दी जुकाम हो, जो है मतलब स्वीकार भाव और मतलब खुद से ठीक होना है। मुझे दवा से बहुत चिढ़ मतलब बचपन से ही है। तो मेरे मेरे अंदर मतलब वो दवा की मात्रा कुछ गई नहीं। बचपन 2 बच्चे हुए, सिर्फ डॉक्टर का मतलब जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में हुआ। उसके बाद फिर वही हुआ। और पिछले साल मेरी टेस्टिंग ध्यान में आने के बाद ऐसी हुई, मुझे चिकनगुनिया हो गया। और मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकती। ये स्थिति में थी कि मेरे सर से लेके पैर तक में कोई भी एक अंग बचा नहीं था जो दर्द से पीड़ित नहीं था। इतना दर्द कि मतलब मुझे तो लग रहा था कि कोई क्लीनिंग हो रही है मेरे शरीर की। मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रहा था कि कोई कुछ तो क्लीनिंग चल रही है। नहीं तो और घर वाले परेशान, पकड़ मतलब हमको उठा पकड़ के खड़ा करते थे, फिर पकड़ के बैठाते थे। ये स्थिति मेरी थी। अगर इस जगह पे बैठ गए तो इस जगह पे सड़क के उधर जाना मेरे लिए हालत खराब। और मेरे अंदर आत्मविश्वास था कि मुझे ठीक करना है, वो भी अपने आप से। दवाई नहीं ली ऐसी बात नहीं है। वो दीपावली का दिन था, दवा खाए क्योंकि फीवर फीवर भी नहीं उतर रहा था। 4-5 आंखें खुली नहीं रही, तो दवा भी दी है। लोगों ने जो किया, हम सरेंडर किए हुए थे। इस समय जो डालना है तुम लोग डाल दो, जब मैं उठ के बैठूंगी ना उसके बाद फिर मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। करीबन 6 महीने लगे मुझे पूरे के पूरे ठीक होने में। आज मैं मुझे लगता था कि मैं जहाँ हिल नहीं पा, हाथ ऐसे मुड़ना, ये गला को ऐसे पकड़ के मुड़ाती थी। इतना पेन, इतना ज्यादा पेन। आज मैं योगा के मुझे लगता था कि मैं योगा नहीं कर पाऊंगी। मुझे सबसे ज्यादा चिंता तो यही थी कि मैं योगा नहीं कर पाऊंगी। और आज मैं योगा, शायद आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से मैं योगा करती हूँ। मतलब दीपावली से लेके अभी तक का समय है, पिछले दीपावली से। और अपने आप को परफेक्ट किया, वो अपनी माइंड पावर से कि मुझे ठीक होना है और बिना दवाई के। और बहुत बड़ा चैलेंज, ये छोटी बात नहीं है। मैं शब्दों में नहीं ला पाती कि मुझे कितना पेन झेलना पड़ा है। कितना मैंने बेड पे चढ़ जाती थी तो उतरने के लिए मुझे सोचना पड़ता था कि कैसे तो। और मुझे काम के लिए ना मेड था उस समय, पता नहीं सारे चैलेंज आ गए थे। वो इसी तरह खड़े होके पोछा भी मारती थी, उसी तरह खड़े होके खाना भी बनाती थी। किसी को घर में इन लोगों को पता नहीं चलने देती कि मुझे मैं पेन में हूँ। वो लोग किसी तरह घर से बाहर निकले, बस मेरा वेट इतना ही रहता था कि घर से बाहर निकलो, उसके बाद मैं अपना इलाज करूंगी। और वो दिन था और आज का दिन है। बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अपने विश्वास को बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। बहुत सुंदर शेयरिंग पूनम जी, सचमुच इस तरह के मिरेकल सबके जीवन में जरूर होते हैं। अभी खुशबू जी और माधुरी जी ने अपना ये किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगी माधुरी भाभी अगर कंफर्टेबल है तो आपको क्या अच्छा लगा, इसको वीडियो खोल कर जरूर शेयर कीजिए। इससे हम लोग मोटिवेट होंगे, ये हम लोग जो कार्य कर अच्छा। रहे हैं। अच्छा आशा जी, मेरे को बुक्स वगैरह मतलब शेयर करिए, जो जो बुक्स आप पढ़ते हैं। जी प्लीज वो वाली बुक्स मुझे बताइएगा, मैं मंगा के रखूंगी। ऑनलाइन मिल जाएंगी तो मैं ऑनलाइन मंगा के रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए, मैं कुछ बुकों का जो हम लोग रीड किए हैं, जो हम लोगों को अच्छा लगा है, मैं हाँ उसको जरूर हाँ शेयर जी, हाँ हाँ जी। तो माधुरी भाभी आप अपना वीडियो खोल रही हैं।
या खुशबू जी, आपको क्या अच्छा लगा? अगर खोल रही हैं तो जरूर शेयर कीजिए। और कोई मैं भी अगर। बोलती हूँ है ना, मैं बोलती हूँ। आज मेरी विश थी, तो हाँ, 2 विश शशि। मेरी पूरी हुई। मेरी अ, विश ये थी, मैं आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि ईयरबड तो जी गई। जी जी, बिल्कुल। मेरी ये विश थी, आज राधा मैम आए क्लास के अंदर, राधा मैम आ गए, है ना। और मैं चाहती थी आप जो तीनों हैं, रश्मि मैम और ये पूनम मैम और आशा मैम, और कल से थी लेकिन योगा क्लास में बोलना भूल गई मैं। कल से थी, मैंने कहा आप तीनों अपना अनुभव शेयर करें, तो दोनों ख्वाहिश पूरी हो गई। पूनम मैम ने अनुभव शेयर कर दिया, और राधा मैम क्लास में आ गई। मैं बहुत याद कर रही थी उनको, उनके यार वो दिख रही नहीं है ना, उनके नंबर हैं। वो आते हैं और वो क्लास को तो थोड़ा सा ज्ञान देते हैं ना, बहुत एनर्जी बूस्ट हो जाती है। बहुत बहुत बिल्कुल। क्योंकि धन्यवाद, आपका प्यार खींच लाया। थैंक यू वेरी मच आप मैम। और पूनम मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरी बहुत इच्छा थी मैंने कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो तो अच्छा लगे ना हमें, तो दोनों विश पूरी हो गई। थैंक यू वेरी मच। आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था, पूनम अग्रहरी मैम ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, और एकदम बचपन की यादों में चले गए थे, स्कूल लाइफ फिर शादी तक आए सब कुछ ही याद दिला दिया एक सेकंड में। अच्छा था ध्यान। थैंक यू। थैंक यू शशि, थैंक यू। अगर किसी की शेयरिंग है तो ठीक, नहीं तो हम लोग अब फिर टाइम हो चुका है दोस्तों। हाँ खुशबू, स्वागत है। अच्छा हुआ कम से कम बात को सुनकर आपने वीडियो खोला। धन्यवाद वीडियो खोलने के लिए। ऐसे मुझे पता है आप अरे हाँ, थोड़ा सा बिजी है बट कोई नहीं, इसी में टाइम निकालना है ना। बाकी तो सबका शेयरिंग अच्छा था, सेम सेम अपना भी ऐसा ही है, आदमी हिम्मत नहीं हारता है कोई कार्य करने के लिए। हाँ। वीडियो आपका ये बंद हो गया है। म्यूट है, म्यूट है। म्यूट हो गई। हाँ। तो बैक हो रही है गाड़ियां सब ना, तो आवाज भी नहीं आ रहा है। अच्छा तो अच्छा, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई तो बात पूनम जी ने शेयरिंग कुछ तो मेरे जैसा ही किया, हम भी, मुझे भी पहले काफी टाइम हो गया दवा लिए। अब बाकी तो अभी ना मैं सोच सोच के सही कर लेती हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे बॉडी में कोई भी तकलीफ नहीं है। मतलब अपने को अच्छा हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन के दौरान भी ना कहीं कहीं परेशानी होती है ना, तो उसी पे पूरा ध्यान देते हैं सांसों के साथ साथ, ताकि पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, निगेटिव बाहर आ रही है। तो अपने अंदर जो भी जहरीले पदार्थ है उसको तो मेडिटेशन के द्वारा ही बाहर किया जाता है। और हम लोग तो एक ध्यान है भी, तो ध्यान का अनुभव से बहुत सारा बीमारी को हम लोग दूर कर सकते हैं। मैंने तो दूसरों को भी सही किया है, छोटी छोटी परेशानियां ना, जैसे सुन लिया कि अरे मेरा दोस्त तकलीफ में है, तो उस दिन का मेडिटेशन उसके नाम से कर देती हूँ। पूरा टाइम जो भी रहता है, 10 मिनट 20 मिनट, उसी को हीलिंग करती हूँ कि हाँ। और उसने देखा भी है अपने को सही होते हुए। एक मेरी दोस्त है, भूलनपुर में रहती है, तो वो पिछले टाइम कोरोना में काफी परेशान हो गई थी, एडमिट भी थी। मतलब उसको ऑक्सीजन का, तो उस टाइम तो हम लोगों को भरपूर टाइम मिलता था मेडिटेशन करने के लिए घर में। तो मैं पूरे 21 दिन उसके लिए किया था, जहाँ तक कि उम्मीद हम लोगों का नहीं था। हाँ, ईश्वर ऐसा ना करे, लेकिन वो क्या है ना, जब मैं उसको ध्यान में करती थी ना, तो उसका तुरंत कॉल आता था मेरे पास। हाँ, वो फोन कराती थी कि खुशबू से बात कराओ। और वो बोलती थी कि मुझे जो आज सुबह ये परेशानी थी ना, अभी उससे मैं उभर रही हूँ थोड़ा। जैसे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता था, तो बोलती थी कि जब जितने टाइम तुम ध्यान करती हो ना, उस टाइम मुझे ऑक्सीजन भरपूर आता था और मुझे कोई परेशानी उस टाइम नहीं होती थी। हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने उसको भी, अभी हमारे साथ भी वो समूह में आएगी, थोड़ा सा भी बिजी चल रही है। तो मतलब घर पे वो भी करती है। पहले वो ओम शांति सेंटर में पहले उसको जोड़ा था मैंने, जब मैं पीएमसी में नहीं थी तो। तभी वो उधर जाती है, तो मैंने उसको बोला कि अब तुम ऑनलाइन भी कर सकती हो हम लोगों के साथ। तो बोली हाँ, तो वो भी अब करेगी। तो उसको भी जी जी। ध्यान से बहुत लगाव है। जो ध्यानी मान लीजिए अभी कंटिन्यू नहीं है, लेकिन उनको हम्म। अभी ऑनलाइन, अभी जो हम लोगों का 5 तारीख को होने वाले संपा में आने वाली है, सभी ध्यानी को जुड़कर और ये बढ़ाना है, संख्या भी बढ़ानी है उनका। हाँ, उधर जाएंगे तो थोड़ा सा उनको और अच्छा लगेगा ना ग्रुप में। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर खुशबू, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, काफी टाइम हो गया है, आज साप्ताहिक मीटिंग भी मेरे घर पे ही है, तो हम लोग फिर से मिलते हैं कल एक नए ज्ञान और ध्यान के साथ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आई लव यू। लव यू, सबको लव यू।